नमस्कार दोस्तों, ओलंपिक स्टडी यानी कि परीक्षा भूमि यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आयोग के माध्यम से एक बिग अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स का यहाँ पर एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। जैसा कि आप सब लोग इंतजार कर रहे थे एएसओ के एग्जाम डेट का, एजीटीए के एग्जाम डेट का, लोअर पीसीएस के एग्जाम डेट का, आबकारी सिपाही, वन रक्षक के एग्जाम डेट का। तो इन सभी का दोस्तों एग्जाम डेट आयोग ने जारी कर दिया है। आयोग के द्वारा अभी जस्ट 2 जून को ये कैलेंडर जारी किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन रहने वाला है। आप सभी लोगों की पढ़ाई की दिशा दशा यही से तय होगी, क्योंकि अब आपके पास जो लिमिटेड टाइम और समय बच रहा है वो आज यहां पर कंफर्म हो जाएगा कि कितना एग्जैक्ट समय आपके पास बच रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जून का मंथ है, आपको पता होगा। तो यहां पर इन्होंने 1 जनवरी से इसका जो है जारी किया है, तो इसको हमें नहीं देखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहां तक हमें इसे नहीं देखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। यहां से जो आप येलो येलो देख रहे हैं, यहां से आपको देखना है। तो यहाँ पर ये जो निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन करके है, यहाँ पे अनुदेशक टर्नर है, बेसिक कैस्मेटोलॉजी करके है, तो ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो इस पर हमको उतना ध्यान नहीं देना है, ये साक्षात्कार का है। तो जिनका ये साक्षात्कार है आप सभी लोग इसको देख लेना आराम से। बाकी हम लोग जो मेन एग्जाम है जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल है, ये आपको पता ही होगा। ये 15 जून से लेके 20 जून तक इसका एग्जाम डेट आया है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। यहां पर इसका मेडिकल होना है 15 से 20 जून के बीच में। ठीक है, इसके बाद में पुनः वही निदेशक करके है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, साक्षात्कार है ये आप देखिए। फिर इसके बाद में भेषजिक का जो मुख्य एग्जाम है वो इसी माह में है। भेषजिक का और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये दोनों एग्जाम दोस्तों एक ही दिन है, 29 तारीख को। इसी महीने के लास्ट में 29 तारीख को ये दोनों एग्जाम होने हैं। एक आपका 10 से 12 होगा और दूसरा आपका 3 से 5 होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए, जस्ट इसी महीने में आपकी परीक्षा होनी है। इसके अलावा दोस्तों उसी के जस्ट एक दिन बाद यानी कि 29 के बाद 30 तारीख को फिर बीसीजी तकनीशियन का भी मुख्य एग्जाम है, लिखित परीक्षा है। ठीक है, यानी कि 29 और 30 को 3 परीक्षाएं कंडक्ट होनी है। इसके बाद में पुनः वही निदेशक करके है। इसके बाद में आपका सहायक बोरिंग तकनीशियन का जो एग्जाम है दोस्तों, ये आपका पास हुआ है 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई को सहायक बोरिंग तकनीशियन, इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय का जो शिक्षक संवर्ग भर्ती है ये पास हुआ है। यानी कि 12 जुलाई को 2 परीक्षा होनी है। एक आपका 10 से 12 होगा जो कि सहायक बोरिंग तकनीशियन होगा, और एक आपका 3 से 5 होगा जो कि शिक्षक संवर्ग भर्ती है। इन दोनों का एग्जाम 12 जुलाई को पास हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सभी बच्चे वेट कर रहे हैं, एएसओ यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी का, एएसओ का। ठीक है, इसका जो एग्जाम डेट निकल के आ रहा है ये आपका 26/7/2026 को निकल के आ रहा है। यानी कि 26 जुलाई को इसकी परीक्षा होनी है। 26 जुलाई को सहायक सांख्यिकी यानी कि एएसओ का एग्जाम लगा है। इसके अलावा दोस्तों आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर एजीटीए यानी कि प्राविधिक सहायक, इसको एजीटीए बोलते हैं चूंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर मांगा जाता है। तो ये एजीटीए का जो एग्जाम लगा है ये आपका अगस्त माह में लगा है। ठीक है, एजीटीए का अगस्त माह में है, 9 अगस्त को इसका एग्जाम है। किसका? एजीटीए का। एजीटीए का जो एग्जाम है 9 अगस्त में है। आपके पास कुल मिला के टोटल देखा जाए तो 2 महीने का समय है एजीटीए वालों। तो अपनी पढ़ाई तेज कर दीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पद लोअर पीसीएस का। ठीक है, लोअर पीसीएस के बारे में जो लोग कह रहे थे कि इसका एग्जाम सितंबर में जाएगा, आप सभी लोग देख लीजिए 23 अगस्त को इसका एग्जाम पास हो गया है। 23 अगस्त को लोअर पीसीएस का एग्जाम डेट अब आ चुका है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अब हार्ड तरीके से शुरू कर दीजिए। फॉर्म वॉर्म नहीं फिल किए हैं तो भैया आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया है पोस्ट प्रेफरेंस का। टोटल 21 पद, जितने पद हैं सभी के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है। आधे घंटे का वीडियो है। फॉर्म नहीं फिल किए हो तो वो वीडियो देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस देखिए, सभी के बारे में मैंने वहां पे बात किया है। अब भी अगर आप लेट करते हो फॉर्म फिल करने में तो आप जस्ट अपनी पढ़ाई को डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप फॉर्म नहीं भर देंगे तब तक आप सही रूप से फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इसके कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा मार्केट में
लोअर पीसीएस का जो कंटेंट है, एक सेकेंड, मार्केट में जो लोअर पीसीएस का कंटेंट है वो आपको 1500 2000 से नीचे कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। और वो आगे टैग लगा देते हैं केवल गंभीर छात्रों के लिए है, केवल सीरियस अभ्यर्थियों के लिए है। ये सब दोस्तों मार्केटिंग का तरीका है, लूट करने का तरीका है। केवल सीरियस अभ्यर्थी जब आपके यहां जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सिलेक्शन तो वैसे भी ले लेंगे, तो फिर आप क्या मेहनत कर रहे हो? वो तो गंभीर है, वो तो सीरियस है, वो तो रैंकर्स है, उनका सिलेक्शन होना ही होना है। फिर आप ये क्यों कहते हो लास्ट में कि हमने सिलेक्शन दिया है? ऑब्वियस सी बात है, जब वो सिलेक्शन गंभीर छात्र थे, सीरियस थे, रैंकर्स थे, तो वो तो सिलेक्शन लेते ही लेते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आपकी मेहनत नहीं है, बिल्कुल मेहनत सभी की टीचर्स की होती है, लेकिन ये कहना बंद कीजिए कि सीरियस केवल सीरियस अभ्यर्थियों के लिए है, लिमिटेड सीट है, 2000 का फीस है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अगर एवरेज हैं, एवरेज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए कड़वा सच है दोस्तों, मात्र 2500 पद है, लाखों लोग यहां पर अभ्यर्थी हैं, तो किसको आप रैंकर्स कहेंगे, किसको आप सीरियस कहेंगे, किसको आप एवरेज कहेंगे, किसको आप कहेंगे कि बिल्कुल कमजोर बच्चा है? कुछ नहीं मायने रखता है। आप अगर एक सीट ले लेते हो तो फिर आप पढ़े थे, अदरवाइज आप नहीं पढ़े थे। आप एक रैंक से भी अगर पीछे रह गए, लास्ट रैंक जो था उसके नीचे अगर आप पहुंच गए, तो आप पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं। तो यहां पर कोई सीरियस, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बस कहना चाहता हूं कि ये सब कहने की चीजें हैं, सीरियस एवरेज। फिलहाल आप लोग अगर सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मैं बस इतना कहूंगा। गंभीर आप नहीं है फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मात्र नॉमिनल फीस में आपको यहां पर मैं लोअर पीसीएस की तैयारी करवा रहा हूं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लेखपाल का जो अभी एग्जाम हुआ था, इसमें जो अजीबो गरीब क्वेश्चन आए थे, वहां पर मैं आपको बता दूं साइंस एंड टेक का लगभग 3 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे नोट से फंसा है। इसके बाद में इन्वायरमेंट सेक्शन में लगभग 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूरा आया है, और एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से थोड़ा सा डेप्थ में जाकर अगर कोई उसको समझा होगा तो वो कर ले जाएगा। यानी कि 10 में 6 प्रश्न इन्वायरमेंट सेक्शन में, और साइंस में 5 में 3 प्रश्न आए हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो, जैसे गॉस का नियम वगैरह पूछ लिया था, जो कोई नहीं कराया था, बहुत कम लोग कराए होंगे। आप जाइए प्लेलिस्ट में, इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में जाइए, मात्र 2 प्रैक्टिस सेट मैंने कराया हुआ है, वहां पर गॉस का थ्योरम मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। गॉस का ऐसे विकल्प था, और विकल्प के आंसर में गॉस के थ्योरम को वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग कहते हैं कि डिटेल्ड सफाई लेकर आओ, स्क्रीनशॉट दिखाओ पूरा का पूरा, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको कर दूंगा। यहां पर झूठी बात नहीं कही जा रही है। मेन हमने मेहनत इन्वायरमेंट और साइंस पे किया था, और वहां से क्वेश्चन हमने फंसाया है। बाकी यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का दोस्तों लेवल आप देख ही रहे हो, कोई टीचर कितना भी मेहनत कर रहा है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी डेप्थ में घुसते ही जा रहा है, घुसते ही जा रहा है। उसका लेवल ही नहीं खत्म हो रहा है कि भैया किस लेवल, किस डेप्थ लेवल पे जाके वो क्वेश्चन पूछेंगे। सभी टीचर परेशान हैं यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को लेके, ठीक है। बाकी अगर आप साइंस और एनवायरनमेंट पढ़ना चाहते हो तो अभी कंटेंट दिया जा रहा है। लेखपाल का जो बैच है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पर डाउनलोड करके आप नॉमिनल फीस में 2000-1500 का मैटर दोस्तों नहीं है, नॉमिनल फीस में आपको इनरोलमेंट दिया जा रहा है, और प्रिंटेबल प्रीमियम नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, जिसको आप प्रिंट आउट करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सभी पढ़ें, ऐसा मेरा उद्देश्य है। सिर्फ गंभीर छात्र, सिर्फ सीरियस छात्र ना पढ़े, सभी को पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों है आपका आबकारी सिपाही का जो मुख्य एग्जाम लगा है, ये आपका 20/9/2026 को लगा है, ठीक है। अगस्त सितंबर में लगा है, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि सितंबर माह में आपका जो है आबकारी सिपाही का एग्जाम लगा है। और सितंबर माह में ही वन रक्षक, यानी कि अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भर्ती आया है, उसका भी एग्जाम जो है 27 सितंबर को लग गया है। तो वन रक्षक तक का जितना भी एग्जाम मैटर था, डिटेल था, एग्जाम डेट था, वो सब आयोग ने जारी कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अपने लक्ष्य को साधने में इस एग्जाम डेट जो आया है, इससे आपको अपना लक्ष्य साधने में आसानी होगी। आप सब लोग सीरियस होकर अब से अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। बाकी फॉरेस्ट गार्ड की अगर मैं बात करूं तो आप दोस्तों को पता होगा, जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, चैनल का नाम पहले ओलंपिक स्टडी था,
तो ओलंपिक स्टडी पहले वन दरोगा हमने पढ़ाया था, वन दरोगा का डेट हमने पहले बता दिया था, सिलेबस हमने पूरा आउट करा दिया था। इसके बाद फिर आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का हाल ही में एग्जाम हुआ है, इसमें तो पूछिए ही मत, एकदम से नीट लेवल का प्रश्न पूछ लिया था, जियोग्राफी का प्रश्न पूछ रहा है इन्वायरमेंट में। तो ये जो फॉरेस्ट गार्ड का भी हाल ही का एग्जाम हुआ है, ये तो पूरा का पूरा पीएचडी लेवल का था दोस्तों। मतलब अगर आप दे देंगे अच्छे अच्छे लोगों को तो वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर सभी के लिए कठिन था तो सभी के लिए कठिन था, ठीक है। तो इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस लेके अभी जो न्यू न्यू फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई है, यहां पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इसका भी जो बैच है, कोर्स है, उसको एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। आप सभी लोग अगर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब वहां पे जुड़ सकते हैं। बाकी यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का अगर आप लोग प्रिंटेबल नोट चाहते हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन पर दे दिया गया है। तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। अपनी पढ़ाई को आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सितंबर माह में वन रक्षक की परीक्षा होनी है, यही आपका लास्ट जो है डेट अभी निकल के आ रहा है। बाकी और कुछ होता है तो मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद।